नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है होलिस्टिक ज्ञान पर। हम देखेंगे आज हम डिस्कस करेंगे लोअर बीसीएस की कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले मैं बता दूं, मेरे पास ना तो कोई डाटा है और ना मेरा कोई ग्रुप है जिस पे बच्चे जुड़े हुए हैं ये अपने नंबर बताते हूँ। मैं बस अपने पेपर के आधार पर बता सकता हूँ कि क्या मुझे लग रहा है कि क्या कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं। देखो, अगर मैं पेपर की बात करूँ, पेपर तो पेपर था बहुत हार्ड। हार्ड पेपर में से हम काउंट करेंगे। ठीक है, हाँ, शायद बाहर आने के बाद कोई इसे आसान बोले और कुछ बच्चों के लिए आसान भी होगा जो खतरनाक पढ़ने वाले होंगे। मैं तो उनमें से था नहीं, और पर मेरे लिए ये पेपर हार्ड था। अगर मैं बात करूँ इसकी पेपर में, तो पेपर मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगा। हम इसमें हम कट ऑफ कितनी रह सके उस पर थोड़ा डिस्कस करने से पहले देखें इसके जो सेक्शंस आए थे। मैं अगर 3 सेक्शंस में इसे डाल देखूँ, 3 सेक्शन में थोड़ा सा बता दूँ, तो 3 सेक्शन जैसे कि एक था मतलब हिंदी प्लस डीआई। दूसरा सेक्शन अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर प्लस यूपीजी के। और तीसरा सेक्शन में बात करूँ जिसमें मैं प्योर जी के डाल देता हूँ। ठीक है, वैसे जैसे मैं साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट सब कुछ था, तो ये वाला सेक्शन पूरा मेरा 20 नंबर का था, ये वाला नंबर 35 का और ये वाला 45 का। ठीक है, तो मैं अपना बता रहा हूँ, हो सकता है किसी के लिए कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो, किसी के लिए बहुत वो वाली चीज़ बहुत कठिन हो। तो मुझे जो लगता है कि मुझे हिंदी और डीआई बहुत ही बेहद आसान लगी थी, तो इसमें 20 में से 20 नंबर लाए जा सकते हैं। इसमें 20 आउट ऑफ 20 लाए जा सकते हैं, मतलब 20 में से 20 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, एक आध सिली मिस्टेक तो 18.75 मान लो, अगर एक गलत भी हो जाए तो इतने नंबर तो आ ही सकते हैं, 18.75। एक सही होने गलत होने के बाद, या फिर छोड़ दोगे तो 19 भी आ जाएंगे, पर मैं इसे अभी 20 ही मान के चलता हूँ कि 20 में से 19 नंबर तो आ ही सकते हैं। कंप्यूटर में बात करूँ तो कंप्यूटर में 20 नंबर आ सकते हैं, ये तो आप भी मानोगे कि कंप्यूटर में 35 में से 20 नंबर तो आ ही सकते हैं कट पिटने के बाद। ये कट पिटने के बाद नंबर है, सही नंबर नहीं है। सही तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, फिर कम भी हो जाएंगे। और इसकी मैं अगर बात करूँ, इसकी इस 45 में से जैसे मैं कुछ क्वेश्चन से जैसे इको टाउन वाला और पूंजीगत प्राप्ति नहीं है, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो और मतलब अनुपात समानुपात नहीं, वो क्या था, जनसंख्या बाहर प्रतिशत जो दर्शाता है, जिसे हम बोल रहे थे डिपेंडेंसी रेशियो। और जेम्स जेम्स वेब टेलीस्कोप जो था, माजुलाई जो द्वीप था। और कोई क्वेश्चन जो थोड़े आसान लग रहे हों, सालबाई की संधि और युगांतर। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि इस 45 में से 20 नंबर इसमें से भी आ सकते थे कट पिटने के बाद। तो अगर मैं इन्हें जोड़ दूँ 60, तो मेरिट 60 से तो प्लस जाएगी। मतलब मुझे जो लगता है 60 से तो प्लस जाएगी। अब 60 से प्लस जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि 70 पहुँच जाएगी, और 65 इनके बीच में रहेगी। मतलब मुझे मुझे जो लगता है 60 और 65 के बीच में, या 65 भी रह सकती है, क्योंकि ये सब ने किया होगा, इतने सब ने किए होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि भाई 2000 बच्चे 80,000 में से ऐसे होंगे जो इतना तो कर ही देंगे। अब जिसने 20 की जगह पे 21 कर दिए होंगे, 22 सही कर दिए होंगे, यहाँ पे 20 की जगह पे 22 23 कर दिए होंगे, 64 65 हो गए होंगे, तो मेरिट तो यही है। मतलब मुझे जो लगता है, क्योंकि मैंने पेपर दिया था, मेरे जो मार्क्स बन रहे हैं वो 60 बन रहे हैं अभी किस फिलहाल, मतलब वर्तमान में। अब फाइनल आंसर गिनने के बाद ये कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर अभी 60 है ये। और मुझे जो कट ऑफ लग रही है वो 60 लग रही है। अब आप अपना जो है ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है और क्यों लगता है। मेन क्या लगता है वो तो है ही, पर क्यों, ये मेन है कि ऐसा क्यों, मतलब क्या लॉजिक है उसके पीछे, क्यों। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको बतानी है। ठीक है, तो मैं एक बार रफ कर दूँ और मैंने क्या बताना चाह रहा हूँ बस एक बार यहाँ लिख दूँ। मेरे हिसाब से जो जनरल की मेरिट है वो 60 प्लस और अंडर, और अंडर 65 रहेगी, अंडर 65 रहेगी। इतने में कहीं घूम सकती है। और मेरे 60 नंबर है, कहीं ऐसा आपको लग रहा हो कि मेरे ज़्यादा नंबर हो, तो मैं 1 2 कम ही बता रहा हूँ। मुझे खुद अपना ऐसा नहीं लग रहा अभी भी। मतलब पेपर देने के बाद हमेशा ऐसा लगता है ना कभी कभी कि अब इस बार हो जाएगा, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मेरा 60 नंबर पे इसमें
चयन हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अगर राधा रानी की कृपा रही तभी कुछ हो सकता है, अब तो मुझे तो बहुत कम चांस लग रहे हैं और देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद।